पलवल शहर के बाजारों में त्योहारी सीजन के चलते अब रौनक देखने को मिल रही है और बाजारों में पहुंचकर महिलाएं खरीदारी भी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रही लोगों की रुचि को देखते हुए अब एक बार फिर से दुकानदारों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण छोटे दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार सुरेंद्र कुमार सिंगला का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी की वजह से भी दुकानदारों की लगातार कमर टूट रही है। पिछले वर्ष भी दुकानदारों को ऑनलाइन खरीदारी की वजह से 25 से 30% का यानी पलवल जिले में ही करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही उन्हें थोड़ी आशा जगी थी, शायद अब उनका कामकाज दोबारा से पटरी पर उतर पाएगा। लेकिन अब की बार फिर लोगों की ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रही रुचि को देखते हुए उन्हें लगता है कि अब की बार भी उनका त्यौहार फीका ही रहने वाला है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले थोक में माल खरीदते हैं, इस कारण उनका माल सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा वह माल में बचत भी कम रखते हैं, इसके कारण वह छूट दे देते हैं क्योंकि उनको ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ज़रूरतमंद व्यक्ति ऑनलाइन सामान सर्च करता है और उसे जो पसंद आता है वह सस्ता मिलता है, उसे वह तत्काल खरीद लेते हैं। जबकि शहर के बाज़ारों में कारोबार करने वाले दुकानदारों के समक्ष स्थिति एकदम उलट है। वह किसी भी सामान के कुछ भी पीस खरीद कर लाते हैं, इस कारण वह छूट देने की स्थिति में नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग अपनी गलत नीतियों के चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। भैया ऑनलाइन से तो इतना फर्क पड़ रहा है, बाजार में कम से कम 50% का फर्क पड़ गया। अब देखो 12 बज गए, 12 बजे तक भी कोई बहुनी के भी लाले पड़ रहे, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सामान बिक रहा और ये सरकार को ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए, जिससे व्यापार ख़त्म हो रहा, व्यापारी फेल होते जा रहे। पिछले साल कितना व्यापार पर असर पड़ा, अब क्या आसार लग रहे हैं? पिछले साल से भी ये लगा लो कम से कम 30% माइनस है और आगे भी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। दिवाली का सीजन आ रहा, मन नहीं कर रहा किसी माल को लाने के लिए, बिल्कुल काम खराब हो गया। क्या अपील करना चाहोगे आप ग्राहकों से? ग्राहकों से तो अपील यही करना चाहेंगे कि ऑनलाइन माल ना लें। ऑनलाइन में क्या माल उल्टे सीधे आ जाते हैं और ग्राहक को रखना पड़ता है। वापसी करते हैं तो क्या होता है, ऑनलाइन में पैसे दे रहे हैं हम, किसी चीज़ के सामान आ रहा और कोई चीज़, तो ऑनलाइन तो आना ही नहीं चाहिए। और सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए व्यापारियों की तरफ कि ऑनलाइन को बंद करें। अगर व्यापारी ख़त्म करने तो ऑनलाइन चालू रखें, व्यापारी तो फेल हो जाएगा। व्यापार का बहुत बुरा हाल है। अब 12 बज गए, देखो बाजार में 1 रुपये का काम नहीं, सारे आप फोटो लो बाजार में, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। क्या लगता है आगे आगे ऑनलाइन व्यापार से और नुकसान उठाने को? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ज़्यादा। अब क्या है कि देहातों में भी पढ़े लिखे तो बच्चे हो गए, ऑनलाइन फट देख लेते हैं लभी क्या है और वहीं सब मंगा लेते हैं, चाहे उल्टा है चाहे सीधा है, पेमेंट पहले चली जाएगी, ऑनलाइन माल आ जाएगा, फिर ख़राब निकल जाते हैं, फिर झींकते हैं, फिर बाज़ार में आते हैं। तो ऑनलाइन को तो बंद करना चाहिए सरकार। हमारे तो हाथ जोड़ का अपील यही है, ऑनलाइन बंद होनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि ऑनलाइन बंद करें। ऑनलाइन से फ़र्क बहुत पड़ रहा है। और पिछले साल की बात करें तो लगभग 25 से 30% का व्यापार में घाटा हुआ, मतलब सेल में अंतर आया। इस साल भी पब्लिक का जो अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के जो क्या नाम है ग्राहक है, उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि ऑनलाइन में क्या होता है कि 1-2 आइटम पे थोड़ा सा वो डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं, बाकी आइटमों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत रेटों में अंतर होता है। ग्राहक उस एक आइटम को देख के 4 आइटम फालतू ले लेता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसमें ग्राहक का भी नुकसान है, बाजार का भी नुकसान है। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने क्षेत्र से, अपने लोकल बाजार से, लोकल दुकानदार से शॉपिंग करें। वो आपको हर चीज़ में मदद मिलती है उनसे, हर चीज़ में आपको खरीदने में, वापस करने में, कुछ भी कर, मतलब जो भी आपस में कोई दिक्कत नहीं होती उनसे। तो अब की बार क्या आसार लग रहे हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग से व्यापार पर असर पड़ेगा कोई, या जागरूक कर रहे हैं आप ग्राहकों को? देखो, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा अपने लोकल ग्राहकों से कि ऑनलाइन पे ना जाके लोकल बाज़ारों में जाएं, वहाँ से शॉपिंग करें। आप खुद ही देख लोगे कि वहाँ की शॉपिंग, ऑनलाइन की शॉपिंग और बाज़ार की शॉपिंग में क्या अंतर है।
आप ये सोचे होगे कि मेरे को घर बैठे सामान मिल जाता है इसलिए मैं ऑनलाइन करता हूँ। ये आप थोड़ा सा बाहर निकल के सोचो, बाजार में आओ, जब देखो आपको भी फायदा होगा और बाजार के जो दुकानदार हैं उनको भी फायदा होगा। व्यापारियों की तरफ से भी कोई मुहिम चलाई गई है जागरूक करने के लिए? हाँ, व्यापारियों की तरफ से भी समय समय पे हम क्या नाम है आपके चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम अपील करते रहते हैं। क्या लगता है लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है? कुछ अभी रुझान चालू हुए, मतलब कि जो जिस तरह से हम बात करते हैं ग्राहकों से, तो वो भी कुछ रुझान में आ रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन की शॉपिंग बहुत कम हो जाएगी। ऑनलाइन व्यापार से व्यापारी को बहुत फर्क पड़ रहा है, जबकि पिछले साल भी व्यापारियों पे 20% ऑनलाइन से फर्क पड़ा था। अब की बार लोगों का रुझान ऑनलाइन पे लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग ना करके हमें अपनी शहर से शॉपिंग करनी चाहिए। जबकि आपने देखा होगा ऑनलाइन व्यापार करने वाले कभी भी किसी के काम नहीं आते हैं, काम आएगा अपने शहर का पड़ोसी। ऑनलाइन व्यापार से त्योहारी सीजन आ रहा है, लोग उम्मीद में बैठे हैं बाजार में काम निकलेगा, लेकिन अभी तक वो उम्मीद लोगों को दिख नहीं रही है, क्योंकि लोगों में क्रेज बढ़ा है ऑनलाइन को लेकर। तो पिछले साल कितना नुकसान उठाना पड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग से व्यापारी वर्ग को? मेरी ख्याल से पिछली बार 20% लोगों को 20% व्यापार पे फर्क पड़ गया था, और अब की बार लोगों में रुझान लगातार गौरव भी बढ़ता जा रहा है। जबकि मैं तो व्यापार मंडल की तरफ से हमने एक अभियान भी चलाया हुआ है, भाई ऑनलाइन दुकानदारी खरीद ना करें, अपने शहर से खरीदारी करें। इसको लेकर व्यापार मंडल ने पिछले साल भी जागरूक अभियान चलाया था, अब भी हमने जागरूक अभियान चला रखा है। व्यापार मंडल द्वारा लगातार सोशल मीडिया पे पंपलेटों से जगह जगह जाके लोगों को हम जागरूक करें, ऑनलाइन ना लें, अपने शहर से दुकानदारी करें। ऑनलाइन खरीदारी करने से ग्राहकों को कोई नुकसान भी उठाना पड़ता है? आपने देखा होगा ऑनलाइन व्यापार से, आपने देखा कई बार लोग सामान मंगवाते हैं, हम देखते कुछ हैं लेकिन ऑनलाइन वाला सामान आता कुछ है। आपने देखा होगा कभी मोबाइल मंगाया जाता है लेकिन उसमें मोबाइल नहीं आता, उसमें ईंट निकल जाती है। हम अगर अपने शहर से सामान खरीदेंगे तो वो सामान हम देख सकते हैं कितनी गुणवत्ता नहीं है। तो मैं तो सभी से अपील करूँगा व्यापार मंडल की तरफ से, भाई ऑनलाइन शॉपिंग ना करके अपने शहर से ही शॉपिंग करें। किस किस तरह के व्यापार पर फर्क पड़ता है ऑनलाइन मार्केटिंग से? हाँ, इसको लेकर कपड़ा है, बर्तन है, किराना है, इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल वाले हैं, फर्नीचर वाले हैं, टोटली सामान पे असर पड़ रहा है ऑनलाइन व्यापार को लेकर। व्यापार मंडल की तरफ से अपने जिला वासियों से अपील करूंगा, भाई ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, अपने शहर से शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग करने का समय 7 दिन का रहता है, जबकि हम अपने शहर से सामान लेते हैं, हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसको तुरंत ही वापसी कर सकते हैं। और कई बार ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत ऑनलाइन सामान वापसी करने में परेशानी आती है। मैं पुण्य ही अपने व्यापारी से अपील करूँगा, व्यापारियों से भी कहूँगा, भाई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें भी ऑनलाइन को लेकर जागरूक करना पड़ेगा। भाई ऑनलाइन ना लें, अपने शहर से सामान